हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरेट। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके स्पेसिफिक पर्सन क्या सोच रहे हैं। उनसे हो सकता है आप नए नए रिश्ते में हो या फिर बहुत पुराना रिश्ता है, दोनों सिंगल हो सकते हो और एक दूसरे को पसंद करते हो, या फिर दोनों शादीशुदा भी हो सकते हो, हस्बैंड वाइफ है, या फिर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ता भी हो सकता है। तो करंट पर्सन के लिए आप देख सकते हैं जो कि प्रेजेंट पर्सन है, पास्ट पर्सन के लिए भी आप देख सकते हैं, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो आपकी क्रश है उनके लिए भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी देख सकते हैं और सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। सो जितना भी रेजोनेट हो जाए आपके साथ वही लीजिए, और बाकी चीज़ें जो नेगेटिव हैं या आपकी सिचुएशन से मैच नहीं करती उसे आप स्किप कर सकते हैं, किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज ज़्यादा करके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सो फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका नाम लीजिए और उनका चेहरा याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त क्या है, क्या सोच रहे हैं। चाहे वो लड़का है लड़की है, दोनों के लिए रीडिंग होती है। हो सकता है ना इस वक्त इस पर्सन का घमंड टूट गया है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अकेले पड़ चुके हैं पर्सन। घमंडी हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, लेकिन अभी वो अपना घमंड, अपना ईगो, एटीट्यूड सब कुछ साइड में रख कर ना आपके साथ एक अच्छा रिश्ता करने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आकर ना आपसे बात करके किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से आपका दिल जीतने की कोशिश करना चाहते हैं। आप कह सकते हैं कि पर्सन अभी तक जो एक रुतबे में चल रहे थे, एक घमंड में चल रहे थे, आज वो पर्सन आपके प्यार के लिए, आपके सामने झुकने के लिए तैयार है। एक झुका हुआ इंसान, मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं। आप नहीं हो उनके ज़िंदगी में, इसलिए शायद हो सकता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, गणेश जी का सिंबल बना है, गणेश जी को मानते हैं आप बहुत ज़्यादा, या गणेश जी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। ओके, सो मुझे यहाँ पर गणेश जी का सिंबल दिखाई देता है। यस, कुछ भी करके ना इस पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना है। मतलब जहाँ पर आप कहते हैं कि नो एंट्री, मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल एंट्री नहीं है तुम्हारे लिए, तुम जैसे धोखेबाज, तुम जैसे घमंडी, तुम जैसे ईगो एटीट्यूड वाले को मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल जगह नहीं। ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन ये पर्सन किसी भी तरीके से, ठीक है, कुछ भी करना पड़े रेडी है आपको पाने के लिए, या फिर आपके साथ रिश्ता ठीक करने के लिए। सो दैट देयर इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी कि पर्सन कुछ भी कर सकते हैं आपका दिल जीतने के लिए। ब्यूटीफुल एनर्जी। अभी मुझे यहाँ पर ये लगता है कि हार चुके हैं पर्सन, आपके सामने हार चुके हैं, या फिर आपके प्यार के सामने हार चुके हैं। या इस पर्सन के पास हो सकता है कि ऑप्शंस थे बहुत सारे, और उसके वजह से उनको घमंड था कि तुम मुझे छोड़कर जाओगी, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे इतने सारे दोस्त हैं या और भी कोई है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आज इस पर्सन को दर दर की ठोकरें ही खाने पड़ रही हैं और वो नहीं चाहते। उनको वो दिन याद आ रहे हैं, या पास्ट मेमोरीज में जा चुके हैं पर्सन, जहाँ पर आपके साथ इतना खूबसूरत रिश्ता था। उनको लगता है कि क्यों उन्होंने आपकी कीमत क्यों नहीं की, आपकी वैल्यू को क्यों नहीं समझा, या फिर उनके सामने सच्चा प्यार जो है उससे वो देख क्यों नहीं पाए, क्यों वो अंधे बने फिर रहे थे। ओके, आप उनको ऑफर कर रहे, तो ऑफर कर रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, कोई कंप्लेन करने का कोई रास्ता नहीं था, ठीक है। मतलब आप परफेक्ट, जो जो उन्होंने कहा आप करते गए, और इसलिए करते गए क्योंकि आपका प्यार था, या फिर यू आर लविंग दिस पर्सन, आप उनको दुख नहीं देना चाहते थे, या फिर आप प्रूव करना चाहते थे पर्सन को कि मेरे साथ ज़िंदगी के बारे में सोचो, मैं ही तुमको समझ सकती हूँ, या मैं ही तुमको समझ सकता हूँ, मैं ही तुम्हारे साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन इस पर्सन को मुझे लगता है कि और कुछ चाहिए था,
या फिर ये पर्सन उस वक्त सीरियस नहीं थे आपके साथ रिश्ते को लेकर, वो और कुछ ट्राई करना चाहते थे, और कुछ ऑप्शंस ट्राई करना चाहते थे। उनको लगा कि आपसे बेहतर कोई मिल सकता है, मिल सकती है, जिनके साथ उनको ऐशो आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आज इस पर्सन की सोच बिल्कुल उल्टी है। इस पर्सन की सोच ऐसी है ना कि ये जो ऐशो आराम, पैसे या स्टेटस जो होता है ना, वो नाम का होता है, वो कभी भी चला जाएगा, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा रहता है, और जो कि आप उनसे करते हो। ओके, सो नाउ दे नो व्हाट इज ट्रू लव। आज उनको समझ में आ गया कि सच्चा प्यार नसीब से मिलता है। एंड नाउ आई डोंट नो व्हाई, देखिए यहाँ पर हार्ट है और उसमें बहुत सारे इमोशंस हैं। इस पर्सन को क्या कहना है आपसे? यही कहना है कि तुम्हारी जगह कोई ले नहीं सकता। मैंने कोशिश तो की, लेकिन ना ही तुम्हारे जैसा कोई हो सकता है, ना होगा आगे। और मुझे पता चला है कि सबसे महंगी चीज़ इस दुनिया में क्या है, वह है सच्चा प्यार। और वो सबको नहीं मिलता। मुझे मिला, लेकिन मैंने ठुकराया। सो मुझे लगता है कि अपनी नज़रों में गिर चुके हैं पर्सन। दे कमिंग टुवर्ड्स यू। ये मार्च बॉर्न है या अगस्त बॉर्न है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। मार्च अगस्त बॉर्न हो सकते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो सकती है इनकी, ठीक है। जेमिनाई मिथुन राशि हो सकती है। लीवो हो सकते हैं, सिंह राशि। आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी हो सकते हैं। इन्फिनिटी सिंबल स्ट्रांगली दिखाई देता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन में आप दोनों हो सकते हो, ठीक है। पता नहीं यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई आ चुका है, या दोनों के बीच में कोई है, या फिर अभी आ चुका है। मतलब दोनों के बीच में जब दूरियां थी तो कोई आया है या आई है आप दोनों के बीच में, जिसने और इस रिश्ते को ख़राब किया है। ये भी मुझे यहाँ पर फील होता है, दिखाई देता है कि या लोगों ने इस रिश्ते को ख़राब करने में बहुत ज़्यादा सहायता की है ना। बहुत लोगों ने गलत सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में डाली हैं, आपके दिमाग में डाली हैं, या आपके आसपास के लोग या दोस्त लोग ही हो सकते हैं ना, जो कि आप दोनों में लड़ाई करवाते थे। सो दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर दोनों का यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आता है कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रखा, इसलिए किसी और ने फ़ायदा उठाया, और आप दोनों के बीच में रिश्ता और भी ख़राब हो चुका है। ऐसा है ना, इस पर्सन की थॉट्स ऐसी लगती है, इस पर्सन की तरफ से एनर्जी मुझे ऐसा नज़र आती है। इनको किसी ने कहा कि इसके साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं टिकेगा, ये तुमको नहीं, ये तुमको छोड़कर चला जाएगा या छोड़कर चली जाएगी, इसके इसके बातों में मत आना। यानी कि आपके बारे में कुछ नेगेटिव किसी ने कहा होगा आपके पर्सन को, और ये एक वजह हो सकती है ना कि वो कंफ्यूज हो चुके थे। आज उनको लगता तो है कि मैंने ऐसा सुना क्यों, या किसी ने आकर कुछ भी कहा मेरे पार्टनर के बारे में, मैं चुप क्यों रहा, या क्यों क्यों चुप रही, क्योंकि वो आपको बेहतर जानते हैं। सो दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी हर्ट। ये इसलिए तकलीफ हो रही है पर्सन को कि आपके बारे में कोई भी आकर बुरा भला कहकर गया या कहकर गई, और आपके पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। सो ये एक चीज़ उनको परेशान, एक बात उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि हाउ दे कैन डू दिस टू यू। कल तक आपके लिए वो लड़ रहे थे, आपके लिए झगड़ रहे थे, आपके लिए स्टैंड ले रहे थे, लेकिन आज किसी ने उनके सामने आपकी बुराई की और पर्सन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सो दे आर वेरी वेरी मच इन ट्रबल। हो सकता है कि पर्सन जैसे कि कुछ बदला लेना चाहते थे आपसे, या फिर आपको तड़पाना चाहते थे। मैंने पहले भी कहा कि ईगो एटीट्यूड या जिद हो सकती है उस वक्त। आज पर्सन समझ गए हैं कि ये सब कुछ काम नहीं करता है। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, और सही वक्त पर अगर रिश्तों को संभाला नहीं जाएगा तो फिर वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। सो नाउ दे नो, इनको इम्पोर्टेंस पता चला है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि ये जो दूरियां आप दोनों के बीच में जो थी, ये कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए आपके काम आ रही है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप दोनों दूर हो गए एक दूसरे से। ओके, एक दूसरे से दूर हो गए, दोनों का दिल टूटा, दोनों को एक दूसरे की कीमत भी पता चली, और दोनों को ये एहसास भी हो गया कि भाई वो कैसा भी हो या वो कैसी भी हो, यही मेरे लिए सही है। सो मुझे लगता है कि ये जो फीलिंग्स है आप दोनों का रिश्ता और मजबूत करेगी। ये दिस वॉज रिक्वायर्ड। शायद यूनिवर्स चाहता था कि आप दोनों अलग हो जाओ और कुछ टाइम के लिए देखो कि उसके बिना तुम रह सकते हो। सो यहाँ पर जवाब मिल गया आपको भी, आपके पार्टनर को भी।
आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर सीरियस है, तो बहुत दूर का सोच रहे हैं। ओके, ये पर्सन शायद फ्यूचर कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, या फिर एक स्ट्रॉन्ग लॉयल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। सो या इमोशनल है पर्सन आज, ठीक है। ये रह रहकर एक तो रो रहे हैं, आप रो रहे हो या पर्सन रोते हुए नजर आते हैं। इनको याद करके रोए हुए पर्सन, रोते हुए पर्सन मुझे दिखाई देते हैं आज। लेकिन आपके पर्सन को अच्छी तरह से पता चले आपकी वैल्यू, मतलब आपका ना होना, ये एक डर उनके मन में बैठ गया है कि सच में ये रिश्ता टूटेगा तो क्या होगा। अभी हो सकता है कि उन्होंने आपसे दूरियां बनाई, उन्होंने आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन दिया और इतनी परेशान हो गए वो सोच कर कि मैंने जो किया वो गलत है। लेकिन उनको लगता है कि सच में अगर ये रिश्ता टूटता तो क्या हो जाता, क्या वो जी पाते आपके बगैर। वो पागल जैसे यहाँ वहाँ घूमते या किसी गलत रिश्ते में चले जाते और फिर लाइफ कहाँ से कहाँ जाती। सो यू नो हाउ टू कंट्रोल दिस पर्सन। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपकी फायर साइन के हो सकते, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, एक प्राउडी पर्सन हो सकते हैं, एटीट्यूड या ज़िद्दी हो सकते हैं, चाहे वो लड़का है लड़की है। और आप थोड़े से शांत से समझाने वाले उनको, ये गलत है ये सही है, ऐसा मत करो वैसे मत। यू आर वेरी केयरिंग। जो उनको याद आता है कि आज कोई भी नहीं है, आज वो फ्री है लेकिन गलतियां कर रहे हैं। कल तक वो आपके पास थे, आपके साथ थे, आप उनको रोक रहे थे कि ऐसे मत करो, ये यहाँ पर तुम फंस जाओगे, या ऐसे बात मत करो, दिस इज रॉन्ग। आज कोई नहीं बताने वाला और वो उनको याद आ रहा है कि मुझे चाहिए वो रोकने वाला टोकने वाला इंसान मेरे ज़िंदगी में मुझे चाहिए, ताकि मैं सही रास्ते पर चल पड़ा हूँ या चल पा सकता हूँ, ठीक है। सो इस पर्सन को एक इमोशनल फीलिंग्स आपके लिए जाग चुकी हैं या हो चुकी हैं। आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर एफ हो सकता है, ओके, ई हो सकता है, आर हो सकता है, सी हो सकता है, जे हो सकता है, यू हो सकता है, एम हो सकता है, एच हो सकता है। साथ ही साथ इनकी राशि जो मुझे दिखाई देती है और वो है एरीज मेष राशि, पाइसेस मीन राशि दिखाई देती है, और लीवो सिंह राशि मुझे दिखाई। लीवो राशि है, हो सकता है आपकी है या आपके पर्सन की। ईगो एटीट्यूड है, लेकिन अंदर से नरम है पर्सन, ठीक है, या नरम हो चुके हैं, या इनको प्यार की ज़रूरत है। हो सकता है कि बचपन से इनको प्यार मिला ही नहीं है, ओके, और जब से आपसे मिले हैं उनको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ ट्रू लव, और प्यार की फीलिंग कितनी ज़रूरी होती है, या जिससे आप प्यार करते हो उसके साथ कैसे रिश्ता निभाया जाता है। दे नो, ओके, दे नो एवरीथिंग। सो ये पर्सन अभी मुझे लगता है कि दुविधा में है, ठीक है, मतलब ये सही वक्त है क्या आपको अप्रोच करने का, आप मान जाओगे या और कुछ वक्त देना चाहिए, या आपकी तरफ से कुछ कॉल या मैसेज कुछ आता है अनब्लॉक करके तो देखना चाहिए। मतलब इन चीज़ों में वे उलझे हुए नजर आते हैं। इनको मिलना तो है, इनको बात तो करनी है, लेकिन लगता है ना इनको जैसे कि अगर उससे कुछ गलती हो गई इस बार तो आप कभी माफ़ नहीं करेंगे। सो ये सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ डिसाइड कर रहे हैं, क्या बात करनी है उसके बारे में सोच रहे हैं। सो दे आर वेरी वेरी सीरियस हैं। मतलब ऐसे है ना, इनको लगता है कि मेरे से अभी कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाउ दे डोंट वांट टू बी सेपरेटेड। आपसे अलग रहना उनके लिए मुश्किल जा रहा है शायद, या एक डर है कि अगर इस बार अगर कुछ भी गलती हो गई तो कभी इस रिश्ते को वो नहीं पा सकते, हमेशा के लिए उनको भुलाना ही होगा, एंड दैट इज अनएक्सपेक्टेड। इनको नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि आपके बगैर जीना है, आपके बगैर रहना है, या आप उनके ज़िंदगी से चले जाओगे, किसी और के हो जाओगे। दे डोंट वांट दैट, उनको नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें। इमोशंस बहुत है पर्सन की। ये पर्सन को ये लगता है ना कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होगी, मतलब जल्दी जल्दी इन्होंने डिसीजन लिया शायद, या जल्दी जल्दी उनको लगा कि ये रिश्ता उनके काम का नहीं है। मतलब कुछ वक्त देना चाहिए, आप डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इनको ये फील होता है ना कि इनको लगा दिस विल नॉट वर्क, या लोगों की संगत में आकर उनको लगा कि नहीं होगा रिश्ता। नहीं नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे पर्सन उस वक्त आपको लेकर। और आज अगर आप आसपास नहीं हो तो उनको लगता है कि आई हैव डन द रॉन्ग, अभी मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल चुकी है, मैंने
दर दर ठोकरें खाई और समझ में आ गए मेरे कि सच्चा प्यार क्या होता है। सो दे न्यू दैट, या फिर आपको पता था कि ये पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, आपके पार्टनर, वो घुमा फिरा कर आपके पास आएंगे, क्योंकि वो जो कर रहे थे या वो जो सोच रहे थे वो शायद गलत ही था। यू वर नोइंग दैट, आपको पता था अच्छे से, या आपका मन आपको कह रहा था कि ये इसको जाने दो या इसको रुकाओ मत इस वक्त, क्योंकि जब तक ये, क्योंकि आप जब किसी की गलतियां बार बार माफ कर देते हो ना, उसको आदत हो जाती है कि, या उसको उसकी सोच ऐसी हो जाती है कि मैं सही हूँ। लेकिन जब आप एक बार उसको छोड़ देते हो ना कि जाओ, दर दर के ठोकरे खाओ और समझ में आ जाएगा सच्चा प्यार क्या है, तो वो चीज़ें हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि ये तकलीफ था, आपके लिए तकलीफ हो चुकी है, लेकिन जो इसमें से जो बाहर निकल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आंखें खोल दी है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ये बार बार एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर चाहे आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हो या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ये टेम्पररी है। कहीं ना कहीं आपका दिल जितना धड़कता है इस पर्सन के लिए, उतना ही वो भी आपको मिस कर रहे। तो ये कनेक्टेड है आप दोनों, बस शरीर से दूर है या दिमाग से थोड़ी सी सोच यहाँ वहाँ हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता खराब हो गया है, ये रिश्ता जुड़ेगा क्योंकि यूनिवर्स चाहता है। आप दोनों के दरमियान आगे फ्यूचर भी है। ओके, फ्यूचर है। अब ये पर्सन यही सोच रहे हैं ना कि वो क्यों वो सच्चे प्यार को नहीं समझ सके, या क्यों वो लोगों की बातों में आकर आपके बारे में उन्होंने इंटरप्रिटेशन गलत किया, या फिर क्यों वो गलत सोच रहे थे। ओके, सो जो चीज़ें आसान थी, जो चीज़ें इजी थी इस रिश्ते में, या फिर आपका प्यार सच्चा था, तो ये सारी चीज़ें जानते हुए भी उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस क्यों बनाए, मतलब इतना उलझन क्यों क्रिएट की, जहाँ पर आपको भी तकलीफ, ओके, उनको भी तकलीफ हो रही थी, आप इतने रोए हो, तड़पे हो, वो भी वहाँ पर तड़प रहे थे। तो ये क्यों, ये मुझे लगता है कि अगर सही वक्त देते इस रिश्ते को, ये सारी चीज़ें, दूरियां, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होता ही नहीं था। सो ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं आज आपके पर्सन, और उसे ठीक करना चाहते हैं। उनको पता है कि इतना इजी नहीं है, अभी आपका दिल टूटा है, या अभी आपको एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन या शॉक तो मिला है कि ये पर्सन ने जो भी व्यवहार आपके साथ किया ना, वो गलत था या अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए भी। और इस सदमे से निकलने के लिए आपको वक्त लगेगा, या हो सकता है कि आप ऑलरेडी मतलब स्ट्रांग बन चुके हो, मतलब अभी आप एक्सपेक्टेशन शायद नहीं रख रहे हो कि ये आएंगे ही और मैं आगे बढ़ूंगी, या ये आएंगे तभी मैं शादी करूंगा। यू आर नॉट लाइक दैट नाउ, यू आर, मतलब आपने सब कुछ छोड़ दिया ईश्वर के ऊपर कि मेरे नसीब में है तो ये आएंगे। हो सकता है कि आप इस साल या 2026 आप रुकना चाहते हो, 2024 या 25 में आपका रिश्ता खराब हुआ है, लेकिन आप कुछ और वक्त देना चाहते हैं। आपके माइंड में वो चीज़ें हैं कि मुझे और थोड़ा सा वक्त देना चाहिए और देखना चाहिए। सो मुझे लगता है कि आपको भरोसा है पूरा पूरा, और वो चीज़ें सही होती हुई भी मुझे नज़र आती है कि कहीं ना कहीं इसलिए आपको भरोसा है ना इस इंसान के ऊपर और अपने प्यार के ऊपर, क्योंकि आप कनेक्शन फील कर रहे हो। सो आगे का वक्त डेफिनेटली आपके रिश्ते में एक यहाँ पर नया पड़ाव या न्यू चैप्टर मुझे दिखाई देता है। साथ ही साथ ये पर्सन आपका दिल जीतने की कोशिश भी करते हुए मुझे नजर आते हैं। सो देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड से क्या एनर्जीज है। देखिए, फ्लेम नहीं बुझ रहा था, तो रिश्ता टूटने के बहुत कम चांसेस है। ओके, इतनी तेज हवा में भी वो बुझ नहीं रही थी कैंडल। इसका मतलब है कि जो प्यार की जोत आपके दिल में है, उनके दिल में है, वो है ही है। ओके, वो नहीं बुझा सकते या फिर उसे नहीं बोला। वाह, क्या बात है। देखिए, वर्ल्ड, मतलब ये कंप्लीशन होकर ही रहे। आने वाले 21 घंटे और 21 दिन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इसमें मिलन होकर रहेगा, रियूनियन होकर रहेगा, पॉजिटिविटी आएगी आपके रिश्ते में, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। सो दिस वर्ल्ड कार्ड नंबर 21 बहुत ही लकी है। ये कंप्लीशन को बता रहा है, आपके रियूनियन और आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत को भी बता रहा है। तो नेक्स्ट 21 आवर्स यानी कि 21 घंटे आपके लिए लकी हो सकते हैं। वाह,
पर्सन एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल के साथ आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है। उस वक्त मैं नहीं समझ सकी या नहीं समझ सका, लेकिन अभी मुझे फील होता है कि तुम ही हो जिसके साथ मुझे अपनी ज़िंदगी बितानी है। सो दिस इज़ ऑल्सो नंबर 12 पॉजिटिव कार्ड। थोड़े से डरे हुए हैं, और कि थोड़े से डरे हुए पर्सन लगते हैं मुझे कि उन्होंने आपके साथ जो किया वो कहीं ना कहीं गलत था, उनको समझ में आ चुका है। और लोगों की बातों में, मैंने पहले भी कहा आपको कि लोगों की बातों में सुनकर इस इंसान ने फैसला लिया था। इन्होंने सच्चाई कुछ देखी नहीं थी, बस लोगों ने कहा ऐसा है वैसा है, उन्होंने मान लिया और आज वो आपका सामना नहीं कर सकते। लेकिन उनको पता है कि डेफिनेटली आपके साथ ही खुशी है। सो दिस कार्ड्स ऑल्सो वेरी पॉजिटिव कि आपका वक्त बदल रहा है, या इस रिश्ते में आप दोनों का वक्त बदलते हुए मुझे नज़र आता है। ठीक है। सो नंबर 18, देखिए यहाँ पर नंबर 12 पॉजिटिव है, नंबर 21, नंबर 18, नंबर 9 कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशियाँ स्ट्रांगली आई है। साथ ही साथ पाइसेस, मीन राशि, एरीज, मेष राशि, सॉरी टॉरस, वृषभ राशि, लीवो, सिंह राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और एक्वेरियस, कुंभ राशि भी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।